दोस्तों, कपिल शर्मा इन दिनों देश के टॉप कॉमेडियंस में गिने जाते हैं और उनके शो को लोग खासा पसंद करते हैं। अब उन्हीं कपिल शर्मा के शो के एक एक्टर ने खुद को खत्म करने की ठान ली और यहाँ तक कि बहुत कुछ खा लिया। उसके बाद जो खुलासे किए वो हैरान करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि इससे मुंबई का एक और काला सच सामने आ गया, एक और हैरानी भरा सच सामने आ गया, जिसने पूरा खुलासा कर दिया कि मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में आखिर होता क्या है, बड़े स्टार्स के शोज में क्या होता है, फिल्मों में क्या होता है। तो आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं। कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी ताकत बढ़ाएं। तो कपिल शर्मा पूरे देश को हंसा रहे हैं। उनके जैसे कॉमेडियंस लोगों के चेहरों पर खुशी लाते हैं, चमक लाते हैं, मगर इनके हालात कैसे हैं इसका अंदाजा मुंबई के हालात से लगाया जा सकता है। जी हाँ, मुंबई में जो बड़े एक्टर हैं या फिर जो कपिल शर्मा जैसे नामी एक्टर हैं, उनके पास काम है, पूरा जहान है। लेकिन यहीं पर जिनके पास काम नहीं है, जो छोटे एक्टर्स हैं, जूनियर एक्टर हैं, नए नवेले एक्टर हैं, उनके हालात बेहद खराब हैं और हर दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। उनके पास खाने को नहीं है, रहने को नहीं है। हालात ये हैं कि वो अपनी जान दे रहे हैं। और ऐसी एक घटना यहाँ पर हुई है जिसने दिल दहला दिया, क्योंकि इस बार मामला सीधे सीधे कपिल शर्मा के शो तक पहुंच गया। कपिल शर्मा के शो में काम करने वाले एक्टर ने जहर खा लिया। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, कपिल के साथ काम करने वाले एक्टर ने जहर खाया। बस फिर क्या था, फिर तो बवाल मच गया। पूरी कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं, इसके पीछे का पूरा सच भी आपको बताएंगे। अब असल में यहाँ कपिल के साथ उनके शो में काम कर चुके एक्टर तीर्थ आनंद ने मुंबई में जहर खा लिया। लेकिन हालात ये हुए कि तुरंत ही उनके पड़ोसियों को पता चल गया। अब पड़ोसी अच्छे लोग थे तो तुरंत ही उन्हें अस्पताल लेकर गए, लेकिन वहां पर तीर्थ आनंद अस्पताल जाने से इनकार करते रहे। मगर पड़ोसी जबरदस्ती उन्हें अस्पताल लेकर गए, जहां उन्हें एडमिट किया गया। 4 दिन आईसीयू में रखा गया और फाइनली तीर्थ आनंद बचकर वहां से बाहर आ गए। जी हाँ, तीर्थ आनंद बच गए, ठीक हो गए। और असली कहानी खुली भी तभी जब वो बाहर आए और उनका बयान सामने आया। जी हाँ, ये घटना 27 दिसंबर की है। मगर जब तीर्थ आनंद बाहर आए तो उसके बाद ये पूरी घटना सामने आई। तीर्थ आनंद ने खुद इसके बारे में बताया। तीर्थ आनंद ने बताया कि उनके पास कोई काम नहीं है। पिछले 2 साल में उनकी सेविंग्स खत्म हो गई हैं। वो कर्ज में डूब चुके हैं। करीब 15 साल से तीर्थ आनंद फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं और नाना पाटेकर के डबल रोल भी कहे जाते हैं और नाना की ही मिमिक्री भी वो किया करते थे। यही नहीं, तीर्थ आनंद ने कपिल शर्मा के साथ उनके शो में भी काम किया, लेकिन बाद में कपिल ने उन्हें काम नहीं दिया। हालांकि शुरुआत में कुछ शोज में जरूर काम दिया था। अब हालात ये थे कि तीर्थ आनंद के पास कोई काम नहीं था। वो लोगों से मदद मांग रहे थे पर कोई हेल्प नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि कपिल शर्मा पर भी आरोप है कि उन्होंने भी तीर्थ आनंद की कोई मदद नहीं की। फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के पास वो गए, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के पास तीर्थ आनंद गए, मगर कहीं से कोई काम नहीं मिला, कहीं से कोई मदद नहीं मिली। तीर्थ आनंद कहते रहे कि कोई भी छोटा मोटा रोल दे दो, लेकिन कुछ तो काम दो, पर कहीं से कुछ नहीं हुआ। और हालात ये थे कि तीर्थ आनंद की माँ और भाई को जब पता लगा कि वो अस्पताल में भर्ती हैं, तो वो उन्हें देखने तक नहीं गए। जी हाँ, एक सिंगल इंसान भी, कोई भी उन्हें अस्पताल देखने तक नहीं गया। यानी कि मुंबई के हालात कैसे हैं, वहाँ जूनियर्स के साथ किस तरह से, कैसे छोटे कलाकारों के साथ बर्ताव किया जाता है, यहाँ पर तीर्थ आनंद ने साफ साफ बता दिया, साफ साफ खुलासा कर दिया। तीर्थ आनंद ने कहा कि बड़ी फिल्में हो या फिर बड़े टीवी शो, सब जगह पर बड़े एक्टर्स को, बड़े कलाकारों को ही तवज्जो दी जाती है। उनको ही पूरी तरह से मेहनताना दिया जाता है, उनको ही सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं। जूनियर कलाकारों को, नए कलाकारों को और कम प्रचलित या फिर कम चर्चित कलाकारों को उतना पैसा नहीं दिया जाता। उनके साथ भेदभाव किया जाता है और इसीलिए अगर कुछ महीने भी काम नहीं मिले तो ऐसे जूनियर कलाकारों को खाने पीने रहने तक की मुश्किल आ जाती है। तीर्थ आनंद ने कहा कि अब वो कर्ज में हैं और मुझे अकेले घर पर रहना है, मुझे कोई काम नहीं दे रहा। अब तीर्थ आनंद ने एक बार फिर से कपिल शर्मा से ही अपील की है कि वो अपने शो में ही कोई काम दे दें, कोई छोटा मोटा रोल दे दें, जिससे उनकी जिंदगी चलती रहे और कम से कम उन्हें खाने पीने की, रहने की समस्या तो ना हो। यानी कुल मिलाकर मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री के हालात बेहद खराब हैं। जो यहाँ हिट है वही सुपर हिट है और जिसे काम नहीं मिलता, जिसके पास पैसा नहीं है,
उसे यहाँ कोई नहीं पूछता, उसकी बात तक नहीं होती, उसकी बात सुनी तक नहीं जाती, उसको दरवाजे से बाहर भगा दिया जाता है। और तीर्थ आनंद की घटना ने इसे फिर से साबित कर दिया, क्योंकि ऐसे कलाकारों के पास जब कुछ बचता नहीं, कुछ होता नहीं, उन्हें काम नहीं मिलता, तो अंत में खुद को खत्म करने की ठान लेते हैं। खुद को खत्म करके ही वो सब कुछ कर लेना चाहते हैं। तो आपका इस पूरी घटना पर क्या कहना है? क्या तीर्थ आनंद की मदद कपिल शर्मा को नहीं करनी चाहिए, या फिर तीर्थ आनंद को फिल्म इंडस्ट्री ही छोड़ देनी चाहिए, या कुछ और करना चाहिए? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। हाल ही में कैटरीना कैफ और विक्की कौशल शादी के बंधन में बंध गए। ऐसे में हर जगह उनकी चर्चा है। वहीं सुशांत को हमारे बीच से गए 1.5 साल हो चुका है, मगर फैंस अब भी सुशांत के जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं। वहीं कैटरीना की शादी के मौके पर दोनों को लेकर एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जहां कैटरीना खुलकर सुशांत की तारीफ करती नजर आ रही हैं। दरअसल एक पुराना वीडियो सामने आया है, जिसमें कैटरीना कैफ फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में सुशांत की परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ कर रही हैं। ये वीडियो कैटरीना कैफ के एक सोशल मीडिया के लाइव सेशन का है, जिसमें एक फैन ने उनसे आज के समय में बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन यंग एक्टर के बारे में पूछा था। इस सवाल के जवाब में कैटरीना ने सुशांत का नाम लेते हुए कहा कि फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में सुशांत की परफॉर्मेंस बेहतरीन थी। उन्होंने बताया कि वो अपने फ्रेंड गट्टू यानी कि अभिषेक कपूर से मिली और उन्होंने बताया कि सुशांत ने धोनी के बायोपिक में बेहतरीन काम किया है। साल 2016 में सुशांत सिंह राजपूत की MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी रिलीज हुई थी। उसी साल कैटरीना और आदित्य रॉय कपूर की फिल्म फितूर भी रिलीज हुई थी। इस फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक कपूर ने पहले इस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत को कास्ट किया था, लेकिन बाद में डेट्स की दिक्कत के कारण सुशांत को ये फिल्म छोड़नी पड़ी थी। बता दें कि सुशांत ने अभिषेक कपूर की फिल्म कायपो 6 से बॉलीवुड में डेब्यू किया था और उसके बाद इन दोनों ने केदारनाथ में भी साथ काम किया। सुशांत कहाँ चले गए आप, हम सबको छोड़कर? आपके फैंस आज भी आपको बहुत मिस करते हैं। Chandan, hi Chandan. Which young actor do you admire the most in current industry? It's a good question. I believe that Sushant was very good in Dhoni, which just released, and I met my friend Gattu a few days back, who of course is the director of Fitur, who I worked with recently, and he said that he has done some amazing work. So I believe, congratulations to him. Thanks, sir. Thanks, Katrina.